लीजिए बेटा। भूल से भी तुमने ये नागदोन किसी सामान्य आदमी को पिला दिया तो उसकी जान भी जा सकती है। मुबारक हो। ये अचानक हमें सर दर्द क्यों हो रहा है? आखिर तुम रिश्तों और रस्मों की सहारा लेकर अपने मकसद में कामयाब हो ही गए। नागदोन ने अपना असर कर दिया, पर हमें अपनी आंखों से देखना होगा। अमृता कहाँ गई? समधी साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो दरअसल हमारा पर्स यहाँ गिर गया था, तो वो लाइट भी आ गई। अब आप चलिए। तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ अमृता? काका साहब, वो अचानक घबराहट सी हो गई थी, बहुत उल्टी आ रही थी। शायद कोई जहरीली चीज खा ली थी। शुक्र है महाकाल का, अमृता को कुछ नहीं हुआ और हमें भी पता चल गया कि ये नागिन नहीं है। हम आज के आप सबसे माफी चाहते हैं। कल अमृता और अर्जुन जीवन भर के बंधन में बंधने जा रहे हैं। आप सभी आशीर्वाद देने जरूर आइएगा। ये क्या लिखा है? शायद कोई संदेश है, लेकिन कौन पढ़ेगा इसे? हम पढ़ेंगे इसे। ये हमारी प्राचीन भाषा है। ये नागराज का संदेश है। नागलोक के वासियों, हमारी बेटी अमृता एक मनुष्य से शादी नागमणि को प्राप्त करने के लिए कर रही है। नागलोक के 2 वासियों का आशीर्वाद इस शादी को पूर्ण करके नागमणि प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। नागराज का ये संदेश तो हमें नागदेव तक पहुंचाना चाहिए। हाँ, हम अवश्य नागदेव के पास ये संदेश पहुंचाएंगे। पश्चाताप करना होगा, अपनी गलती का पश्चाताप। हमारे अपराध को क्षमा करे भोलेनाथ। हमने तो उस
बच्ची की जान ही ले ली थी। ऐसी मूर्खता हम कैसे कर सकते हैं? हमने सोचा भी कैसे कि वो एक नागिन हो सकती है। उस लड़की से अर्जुन प्यार करता है। अगर उसे कुछ हो जाता तो हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाते, कभी नहीं। हर जगह, हर रूप में हमें वो नागिन नजर आती है। हमारी शांति का सिर्फ एक उपाय है। हमें पता लगाना होगा कि वो असली नागिन कहाँ है, कहाँ। वेलकम। आइए आइए। कितनी सुंदर लग रही हैं आप, किसी की नजर ना लगे आपको। आइए बेटा। बुआ साहब, केशव कहाँ है? केशव भैया तो संगीत के बाद ही कहीं चले गए थे। कहाँ गया केशव? अमृता शादी करके अर्जुन के घर जा रही है। अब इंसानों की शादी में हमारा क्या काम? सचमुच क्या यही कारण है? और क्या कारण हो सकता है? अमृता के साथ रहते रहते तुम उसे चाहने लगे हो। जाओ अमृता की शादी में। अगर तुम वहां नहीं हुए तो कई तरह के सवाल उठेंगे। एक बात याद रखो कनिष्क, अमृता मणि हासिल करने ही वाली है, और अगर उस वक्त तुम उसके साथ नहीं हुए तो तुम कभी मणि हासिल नहीं कर पाओगे। दिल से हारा हुआ इंसान कभी बाजी जीत नहीं सकता। चलो अभी कंचे खेलते। हाँ चलो चलो कंचे खेलते हैं। देखो राहुल, तुमने एक कंचा ज्यादा लिया है। मेरे पास कुछ नहीं है, देखो। मैंने देखा था तुमने एक कंचा अलग से लिया है। चीटा 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 चीटा। खाना मेरे पास कुछ नहीं है। नहीं, तुम्हारे पास था, मैंने देखा था। अरे आप लोग झगड़ा क्यों कर रहे हैं? शादी है, एंजॉय करो। चलो खेलो जाके। कम ऑन, जाओ तुम लोग खेलो जाके। जाओ। है वो? मैंने घबराहट में उस स्वेटर के जेल में रख दिया। किधर है? हमने सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी हम अपनी मंजिल के इतना करीब पहुंच जाएंगे।
कौन हो सकता है? आप अमृता के परिचित हैं? जी हाँ, अमृता हमारी बेटी की तरह है। बेटी? हमारे दिल से बोझ उतर गया। नागदेव ने हमें माफ कर दिया। वधू का कन्यादान कौन करेगा? आगे आए। हम करेंगे पंडित जी। आइए। अर्जुन बेटा, अग्नि को साक्षी मानकर हम अमृता का हाथ आपके हाथ में दे रहे हैं, इस भरोसे पे कि ताउम्र आप इनका साथ निभाएंगे और हर सुख दुख में इनका साथ देंगे। जल्दी करिए, मुहूर्त का समय बीत रहा है। पहाड़ी ग्राम संस्कार के लिए लड़के के पिता को बुलाइए। वर के हाथ में कन्या का हाथ रखिए। आज से ये कन्या आपके परिवार की सदस्य हो गई। नागदेव का कहा सच हो रहा है। हमारी सारी शक्तियां हमसे छिन रही है। फिर रात कटी और दिन निकला, जब दिन निकला तो रात चढ़ी, फिर बीत गई ऐसी भींग बड़ी, रब राखा बेलिया। हे हो ऊटनी पर जब चांद चले और चांद के पीछे रात चले और तारों की बारात चले, रब राखा
जब दिन निकला तो रात चढ़ी, फिर प्रीत की ऐसी भींग बड़ी रब राखा बेलिया। जावेगी, प्रीत सदा रह जावेगी, हर समय गुजर जावेगा बाबू, लोक कथा रह जावेगी। बहुत बरस जब गुजर गए और लाख चांद जब गुजर गए, पल पर एक पड़ाव हुआ और फिर जन्मे का जाव हुआ। तब से हर प्रेम कहानी में वो आते हैं और जाते हैं, मारो दिल में बालो जब तक उनका नाम रहेगा। हर रात कहानी चलती है, कभी हवा सुनाती है बातें, कभी बात ज़बानी चलती है, रब राखा बेलिया। बेटा, अगर हमारा बस चलता तो हम आपको कभी विदा नहीं करते। हम भी आपको और पढ़ी को छोड़कर कहाँ जाना चाहते बॉस? हम नहीं जाना चाहते। अमृता, अगर आज आप नहीं चलना चाहती तो कोई बात नहीं, हम कुछ दिनों बाद आपको लेने आ जाएंगे। ऐसे नहीं कहते बेटा, बड़ी खुशनसीब होती है वो माएं जिन्हें बेटे की विदाई देखनी नसीब होती। ड्राइवर, गाड़ी गेट पे रोक दीजिए। दादी साहब ने कहा था कि उन्हें वहां पे कोई रस्म पूरी करनी है। हमारे परिवार में आपका स्वागत है बहू। आप लोगों की ये खुशियां ज्यादा वक्त के लिए नहीं है। हम यहाँ रिश्ते बनाने नहीं आए, हम यहाँ इंतकाम लेने आए। एक बार हमें वो मणि मिल जाए, उसके बाद हम अपने सारे दुश्मनों का सर्वनाश कर देंगे। और हमारे दुश्मन यही है।